सेरी का दान अगर आप मकर संक्रांति में इसका नियम लेते हैं या संकल्प लेते हैं तो ये गुप्त दान होता है, कभी किसी से चर्चा नहीं करनी चाहिए। अगर आप 100 सेरी दान करना चाहते हैं तो अपने मन में ही इस संकल्प को रखें, किसी से भी इसकी चर्चा ना करें। जिन्हें भी आप दान दें वो गुप्त रहना चाहिए। कहा जाता है कि कोई भी दान पुण्य अगर आप कर रहे हैं और आप 4 लोगों से उसकी चर्चा करते हैं तो वो दान पुण्य का कोई फल नहीं मिलता। ऐसे भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति में कोई भी दान किया 100 गुना होकर वापस मिलता है, लेकिन वो दान गुप्त होना चाहिए क्योंकि इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। मकर संक्रांति के दिन दान करने से सभी तरह के पाप और ग्रह दोष खत्म हो जाते हैं। इस दिन अगर आप सूर्य और शनि देव की कृपा पाना चाहते हैं तो उनकी भी दान का अलग विशेष महत्व होता है। सूर्य देव को उस दिन विशेष रूप से अर्घ्य दिया जाता है क्योंकि सूर्य देव जो होते हैं धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए उत्तरायण भी उन्हें बोला जाता है क्योंकि उत्तर दिशा की ओर वो पलायन करते हैं। तो सूर्य देव की महिमा बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम मकर संक्रांति मनाते हैं। और शनि देव उनके पुत्र हैं तो उनकी कृपा पाने के लिए भी काला तिल आप दान कर सकते हैं तांबे के लोटे में भरकर, जिससे उनकी भी कृपा आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मकर संक्रांति में जो भी दान पुण्य आप करेंगे घर में सुख समृद्धि आपकी 100 गुना बढ़कर आएगी। और मकर संक्रांति के दिन अगर आप दान करते हैं, अनाज का दान बहुत महत्व रहता है। अगर आप अनाज दान करते हैं तो आपका घर अनाज से मतलब सालों भर क्या पूरी ज़िंदगी आपके घर में अनाज की कभी कमी नहीं होती है, ये मान्यता है। तो आप देख ले कि आप उस दिन क्या दान पुण्य करना चाहते हैं क्योंकि इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मकर संक्रांति के दिन आपको सुबह सबसे पहले स्नान दान गंगा स्नान करें या कोई भी पवित्र नदी में स्नान करना है। अगर संभव न हो तो आप घर में ही गंगा जल और तिल डालकर गंगा स्नान के बराबर स्नान कर सकते हैं। उसके बाद आपको दान पुण्य का संकल्प लेना है 100 सेरी का। और ऐसे भी उस दिन दान पुण्य का महत्व है, दान की कोई भी सीमा नहीं है। उसमें देखिए आप तिल या चावल, दाल, नमक, गुड़, गरम कपड़े, कंबल, खिचड़ी, इन चीज़ों की सामग्री के दान आपको करनी है। बस आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है जो हमें क्या नहीं दान करनी है, तो देखिए इसमें क्या नहीं दान करना है वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। देखिए इसमें बहुत ऐसी ऐसी सामग्री है जिन्हें दान करने से हमें राहु और केतु की भी समझिए समस्या हो सकती है, इसलिए दान करने से पहले आप चीज़ों को अच्छे से समझ ले तभी आपको दान करनी है। लेकिन आप 1000 गुना मतलब कहा जाता है उस दिन अगर गंगा स्नान करके अगर आप ये दान पुण्य करते हैं तो 10 यज्ञ के मतलब अश्वमेध यज्ञ के बराबर इसका फल मिलता है। और 1000 गाय दान करने का भी हमें पुण्य प्राप्ति होती है। लेकिन ये गुप्त दान रखिएगा, इसको कभी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आप खिचड़ी की सामग्री का दान कर सकते हैं। कहा जाता है खिचड़ी का दान बहुत महत्व रखता है और हम लोग इसमें भी मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले खिचड़ी का ही दान पुण्य करते हैं। उसके बाद देखिए आप या तो चूड़ा गुड़ ये तो आपको दान जरूर करनी है। चूड़ा गुड़ हो गया, तिलकुट हो गया, तिल हो गया, लाई हो गया, ये बहुत मतलब आप घर में भी बना के दान कर सकते हैं, नहीं तो आप बाजार से भी ला के इस प्रकार से आप 1 किलो कर ले। तो इसको वजन कराना होगा आपको क्योंकि 1 किलो से कम नहीं होना चाहिए, थोड़ी सी अधिक हो सकती है। तो इस प्रकार से आप कोई भी वस्तु का संकल्प लेकर दान कर सकते हैं। या तो आप 1 किलो चूड़ा दान कर दे या फिर आप 1 किलो तिल ले, काला तिल या सफ़ेद तिल कोई भी तिल हो सकती है। गुड़ 1 किलो भी ले सकते हैं। अगर आपको साल भर में 100 किलो का आप संकल्प लिए हैं तो आप चाहे तो आप 1 महीने में 5 केजी भी दान कर सकते हैं। अगर ना समर्थाय हो तो किसी महीना अधिक दान कर दीजिए, किसी महीना आप कम भी दान कर सकते हैं। आपको 100 किलो किसी भी तरह 1 साल में पूरा करना है। आप देखिए कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, सब मिलाकर वज़न करा लें, अपना देख लें। या तो फिर आप इस तरह से पैकेट लें, इसका आप एमआरपी मतलब इसमें देख सकते हैं कितना ग्राम का है। अगर 500 ग्राम का है तो एक और पैकेट आप ले सकते हैं। आपको जो भी समर्थ है या तो सब मिलाकर काजू, किशमिश, बादाम जो भी आती है ड्राई फ्रूट में वो सारी सामग्री को मिलाकर आप दान कर सकते हैं। तो दान करने की कोई भी सीमा नहीं है, आपके ऊपर है जब कौन सी वस्तु दान करना चाहते हैं। ये तो आप इस तरह से मखाना के भी पैकेट दान कर सकते हैं। आप चाहेंगे तो आप दाल हर तरह की आती है, बस आप उसमें मसूर दाल का दान बिल्कुल भी ना करें। बस इतना याद रखिएगा कि आप जो भी वस्तु दान करें आपकी समर्थाएँ होनी चाहिए जिससे आप दान कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ अन्न का दान करें, आप इसमें ड्राई फ्रूट चाहे फिर तेल की वस्तु भी दान कर सकते हैं। आप दिया बत्ती भी मंदिर में दान कर सकते हैं, लेकिन आपको वज़न करानी पड़ेगी।
कोई भी वस्तु आप दान करेंगे तो कर सकते हैं। आप सोना चांदी भी कैसे दान करना है किलो के भाव से, इसकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप सोना दान करना चाहते हैं, चाहे वो कान की छोटी-सी टॉप्स हो या फिर बिंदी हो या फिर जो भी छोटी-सी आप जितनी आपकी समर्थाएँ हो, एक इस तरह का कागज़ में रखकर आपको चने की जो दाल है बिना छिलके की, उस दाल में आपको डालकर वज़न दाल पहले से ही आपको 1 किलो का वज़न देखना है जो एक सेर है कि नहीं, उसके बाद उसमें डाल के आपको दान कर देना है। जिससे उन्हें भी जिन्हें आप दान करेंगे उन्हें पता रहेगी कि इसमें क्या है। ऐसे भी ये गुप्त दान होता है, तो आप जिन्हें दें उन्हें आप बता सकते हैं, बाकी किसी से भी इसकी चर्चा ना करें। और चाँदी अगर आप दान करना है या पायल हो गया या बिछिया हो गया या फिर कोई भी चाँदी की ऐसी सामग्री, तो आप चावल में या फिर चूड़ा में रखकर आप दान कर सकते हैं। बस इसको भी आप कोई भी ऐसे पेपर में रखें जो समझ में आ सके। तो इस तरह से आप चाँदी और सोना किलो के भाव से दान कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि और क्या सामग्री है, तो देखिए आप फल भी दान कर सकते हैं। चाहे तो फल ऐसे दें जो गाय भी खा सकती है। अगर गाय को दान करें तो कहा जाता है आप छिलका दान कर रहे हैं, मटर की हो गई चाहे सब्जियों की, तो उसका देखिए आपको मान्य नहीं होगा, क्योंकि छिलका वजन में आप कितना भी कर ले लेकिन वो मान्य नहीं होगा। भले आप गाय की खाने की सामग्री को वजन करा के दान कर सकते हैं। नहीं तो इस प्रकार से दलिया भी दान कर सकते हैं, गेहूँ दान कर सकते हैं। आप सत्तू गर्मी के दिनों में अगर आप दान करना चाहते हैं गरीबों की, तो आप इस तरह से सत्तू के पैकेट दान कर सकते हैं। बस आपको वज़न करा के देख लेना है, जे 1 किलो है, बस उससे कम नहीं होना चाहिए, अधिक हो जाना चाहिए पर कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपको दान करनी है। तो आपके ऊपर है, आप 5 केजी आटा भी दान कर सकते हैं। या फिर आप बर्तन अगर दान कर रहे हैं तो सारे बर्तन चाहे वो पीतल के हो या फिर तांबा के, फुल के, स्टील के, सभी मिला के आप वज़न करा लें और बर्तन का भी दान आप अच्छे से कर सकते हैं। आपकी समर्थाएँ देखकर जो भी आप दान का संकल्प लें, आपको 1 साल में अगर नहीं भी पूरा होता है तो आप 2-3 साल में भी कर सकते हैं। लेकिन आप संकल्प लें, इस तरह से छोटी-छोटी टिफ़िन भी दान कर सकते हैं। चाहे फिर आप देखिए दान करना है तो आप श्रृंगार का भी सारी सामग्री चाहेंगे तो दान कर सकते हैं, लेकिन श्रृंगार की बहुत बहुमूल्य होती है, तो उसका वज़न ना कराएँ क्योंकि उसका कोई मोल नहीं होता है। तो हम उस वस्तु को इसमें नहीं दान कर सकते हैं। इसमें अनाज का ही महत्व है, तो आप अनाज ही लें। बस आप इतना याद रखें कि अनाज में आप जो वज़न हो सके वही वस्तु लेनी चाहिए। आप सब्जियों का भी दान कर सकते हैं, फल का भी दान कर सकते हैं। बस थोड़ी-सी ये ध्यान रखिएगा कि नुकीली चीज़ें हमें नहीं दान करनी चाहिए, पुरानी वस्तु नहीं दान करनी चाहिए। वस्त्र दान का बहुत महत्व है। वस्त्र आप दें, चाहे आप शॉल दे सकते हैं, कंबल दे सकते हैं, स्वेटर दे सकते हैं, मोजा दे सकते हैं। हाँ, छाता का दान का भी बहुत महत्व है, छाता ज़रूर दान करें। चप्पल, जूता दान कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप जो भी मतलब पुरानी वस्तु का दान ना करें, कोई भी कपड़े जो हैं वो नए वस्त्र लेकर ही दान करें, क्योंकि जो 100 सेरी का दान होता है ना, उसमें वज़न करा के ही कपड़ों का दान करें। सभी कपड़े मिला लें और वज़न करा के आप दान में दे सकते हैं। एक को भी चाहे आप 4 लोगों को भी बाँट सकते हैं, लेकिन वज़न करा के ही आप दान करें। और जिन्हें भी दें ज़रूरत होना चाहिए उन्हें, ऐसे लोगों को मत दें जिनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और उस सामान का उनका मोल ना हो। आप पहले से ही समझ लें, अपने से ऊँचा पद में ही कहा जाता है कि अपने घर में भी आप किसी को दान दे सकते हैं, चाहे वो आपकी भगनी हो गई, चाहे आपकी बहन जो दूसरे घर चली गई हो, उन्हें दे सकते हैं। बस कहा जाता है मायके में नहीं देना चाहिए, तो आप सारी सामग्री का मिलाकर वज़न करा के भी दे सकते हैं। इन वस्तुओं का दान करते वक़्त बस इतना ध्यान रखना है कि आप कोई भी मसूर की दाल नहीं दान करनी चाहिए, नुकीली चीज़ें नहीं दान करिएगा, तामसिन पदार्थ जैसे लहसुन, प्याज़, इस तरह की वस्तु का दान नहीं किया जाता है। राहु से संबंधित बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका दान का कोई फल नहीं मिलता है, तो आप इस बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखिएगा, क्योंकि दान पुण्य करने का बहुत महत्व है। तो आप दान में देख लें जो आपको कौन-सी वस्तु दान करने का फल अधिक प्राप्त होता है। 100 सेरी का दान में आप अनाज, चावल, दाल, तिलहन, इस तरह की वस्तु का दान कर सकते हैं। कंबल, बिस्तर तो ज़रूर दान करें, छाता ज़रूर दान करें, जूते, चप्पल ज़रूर दान करें। कोई बहुत गरीब है, उसकी मदद कर सकते हैं। जो भी आप दान करना है, कोई भी वस्तु अगर 1-1 किलो का दान कर रहे हैं, उसमें कोई भी दक्षिणा ज़रूर रख दें। अगर छोटी-सी भी कमी रहेगी तो पूरी हो जाती है। जब भी दान करें, मन में संकल्प से
अपने आंचल में थोड़ी सी पानी लेकर 5 बार घुमा लें। उसके बाद आप मन में भगवान के ध्यान रख के ही आप दान करें। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो वस्तुओं आप देख सकते हैं, आप अपना भी देख सकते हैं कि आपको क्या सामर्थ्य है। इस प्रकार से आपको दान का संकल्प लेना है और 1 साल में हो सके तो पूरा करें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।